Very good morning students. I am your maths teacher. Today I will teach you maths of class 7th. Now chapter 6 exercise A. Today we continue exercise A part 2nd from question number 3. See question number 3. First see in the book. Question number 3. Subtract. In part 1 we done ऐड क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 1 एंड 2 में हमने ऐड किया था. अब क्वेश्चन नंबर 3 में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. देखिए यहाँ पे जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं इन्हें हमें सब्ट्रैक्ट करना है. तो फर्स्ट पार्ट इज दिस वन a माइनस 2b माइनस 3c फ्रॉम माइनस 2a माइनस 5b माइनस 4c. फ्रॉम का जब भी माइनस वाले सब्जेक्ट मतलब सब्ट्रैक्ट वाले क्वेश्चन में फ्रॉम होता है तो फ्रॉम का मतलब है कि जो सेकेंड नंबर लिखा हुआ है उसमें से हमें माइनस करना है फर्स्ट वाला. तो सी हियर क्वेश्चन नंबर 3 सब्ट्रैक्ट करना है. दिस इज आवर क्वेश्चन. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो फ्रॉम के बाद एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इस एक्सप्रेशन को हम सबसे पहले लिखेंगे और ये जो फर्स्ट लिखा हुआ स्टार्टिंग में लिखा हुआ है इसे हम बाद में लिखेंगे. तो पहले हम यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस 2a माइनस 5b माइनस 4c. ये हमने ये वाला एक्सप्रेशन लिख लिया. अब हम माइनस करना है हमें, तो माइनस करने के लिए हम यहाँ पर माइनस का साइन लगा देंगे. अब माइनस का साइन लगाने के बाद जब हम ये एक्सप्रेशन को लिखेंगे तो हम वो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे. तो ब्रैकेट लगाएंगे हम, तब हम लिखना शुरू करेंगे. मीन्स a माइनस 2b माइनस 3c ब्रैकेट क्लोज. दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप. अब नाउ सेकेंड स्टेप. अब 4c तक जहां तक लिखा हुआ है यहां से लेके यहां तक हम सेम ही लिख लेना है ना हमें. माइनस 2a माइनस 5b माइनस 4c. अब देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस है. मैंने अभी इससे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में बताया था कि जब ब्रैकेट से पहले प्लस होता है तो हम अंदर के साइन कुछ भी चेंज नहीं होते हैं, जैसा होता है वैसा ही हम ब्रैकेट रिमूव करके लिख लेते हैं. लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है और जब हम ब्रैकेट रिमूव करते हैं तो अंदर के जो भी साइन होते हैं वो अपोजिट हो जाते हैं. जैसा अब यहाँ ये माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, यहाँ माइनस है तो ये भी प्लस बन जाएगा और ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो जाएगा. यानी कि जब हम इनका इस साइन का मल्टीप्लाई इन सबके साथ करेंगे साइन के साथ तो अपोजिट हो जाएंगे. तो अब देखिए यहाँ पे हम ये पॉजिटिव प्लस है तो माइनस और प्लस दोनों मिलके क्या होगा माइनस, तो इसका अपोजिट हो गया तो माइनस a. अब यहाँ माइनस लिखा हुआ है तो देखिए अब ये माइनस और ये वाला माइनस ये दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्लस हो जाएगा. तो इसलिए इसका अपोजिट हो गया ये, तो 2b लिखेंगे. इसी तरह से अब ये माइनस है, इसका मल्टीप्लाई इस वाले माइनस से करेंगे तब हमें प्लस मिलेगा और फिर ये 3c. तो देखिए इनके अपोजिट हो गए. तो यही मैं आपको समझा रही थी, अगर ब्रैकेट से पहले माइनस हो तो अंदर के जो साइन होते हैं वो हम अपोजिट करके नंबर्स को लिख लेते हैं, साइन अपोजिट लगा देते हैं और ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा. अब देखिए अब हम देखेंगे लाइक फ्रैक्शन लाइक टर्म एक साथ लिखेंगे. अब जैसे माइनस 2a, अब नंबर के साथ जो हमारा वेरिएबल है इसे देखना होता है. तो इसमें 2 के साथ a आ रहा है तो a और कहाँ कहाँ आ रहा है देखिए, हमारा यहाँ पर a है और a कहाँ है यहाँ पर है और कहीं पर भी नहीं है, यानी कि a हमारा 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है. तो इन दोनों को हम एक साथ लिख लेंगे. यानी कि फर्स्ट लिखेंगे माइनस 2a और इससे पहले हमारा माइनस है तो हम माइनस a लिखेंगे. a हमारे खत्म हो गए. अब नेक्स्ट है हमारा माइनस 5b, यानी 5 के साथ क्या आ रहा है b. तो b और कहाँ कहाँ आ रहा है, ये है हमारा और यहाँ पर है, यानी कि b भी हमारा 2 टाइम्स आ रहा है. तो पहले हम ये लिखेंगे, फर्स्ट वी राइट माइनस 5b एंड देन प्लस 2b. नाउ आफ्टर b हियर माइनस 4c. अब c कितनी बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पर c है और यहाँ पर c है. c भी हमारा 2 टाइम्स रिपीट है तो 2 टाइम्स लिखेंगे, यानी कि दोनों ये लाइक टर्म हो गए. तो पहले हम इस 4 से पहले क्या आ रहा है माइनस, तो माइनस 4c लिखेंगे और 3 लिखने से पहले 3 से पहले प्लस है तो प्लस 3c.
तो इस तरह से हमारे सभी हमने लाइक टर्म एक साथ लिख लिए। अब देखिए जो ए है सिर्फ हम इन्हीं को प्लस और माइनस करेंगे। दोनों में ए आ रहा है, ये -2 है और ये -1 है, दोनों में माइनस है तो यानी कि माइनस लगा देंगे हम और जो नंबर है हमारे वो प्लस हो जाएंगे। 2 और 1 3, तो 3 हो गया और ए का ए ही रहेगा। इसी तरह से बी में देखिए, बी में हमारा 5 हमारा निगेटिव है और 2 हमारा पॉजिटिव है। तो जब अपोजिट साइन होते हैं तो हम माइनस करते हैं, मीन्स 5 में से हम 2 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 3। तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, लेकिन हमने 5 में से माइनस किया था तो 5 क्या है हमारा नेगेटिव नंबर, तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे तो -3b हो जाएगा। इसी तरह से सी में देखिए, -4c और +3c, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है तो दोनों अपोजिट हैं तो हम माइनस कर देंगे, यानी कि 4 में से हम 3 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा और 4 हमारा निगेटिव है तो आंसर हमारा निगेटिव रहेगा, मीन्स -1। तो 1 हम लिखेंगे नहीं, सिर्फ सी लिखेंगे, ओनली राइट सी। अब देखिए ये हमारे इनमें से कोई भी लाइक टर्म नहीं है, सो दिस इज आवर आंसर। नाउ सी थर्ड पार्ट। ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें भी हमें सेम वही प्रोसीजर करना है। पहले हम फ्रॉम के बाद जो एक्सप्रेशन है पहले इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे हम। सो राइट हियर 3x² -4y² + 5xy + 20। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए हम माइनस लगा देंगे। अब ब्रैकेट के अंदर हम फर्स्ट टर्म जो था हमारा वो एक्सप्रेशन उसे लिखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, -x² -y² + 6xy + 20 ब्रैकेट क्लोज। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। नाउ अब हम ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो पहले हम 20 तक उसी तरह से लिख लेंगे जैसे लिखा हुआ है, 3x² -4y² + 5xy + 20 हमने उसी तरह से लिख लिया। अब देखिए ब्रैकेट से पहले फिर माइनस आ रहा है तो अंदर के जितने भी साइन है सब हम अपोजिट कर देंगे। तो यहाँ माइनस है तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे प्लस और ये x² हो जाएगा। ये माइनस है तो प्लस y², ये पॉजिटिव है तो यहाँ माइनस हो जाएगा 6xy, प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा और ये 20 और ब्रैकेट हमारा रिमूव हो जाएगा। तो ये स्टेप आ जाएगा हमारा। अब हम यहाँ पर जो लाइक टर्म है उन्हें एक साथ लिखेंगे। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पे हमारा 3 के साथ क्या आ रहा है x², तो x² और कहाँ है यहाँ पर है, मीन्स ओनली 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो ये 2 टाइम्स जो x है वो हम यहाँ लिख लेंगे एक साथ, यानी 3x² ये हो गया। सेकंड से इससे पहले हमारा प्लस लगा हुआ है तो प्लस x² लिखेंगे। इसके बाद देखिए हमारा है y² वाला टर्म आ रहा है तो y² यहाँ पर है और कहाँ है y² हमारा यहाँ है, यानी इन दोनों को हम एक साथ लिख लेंगे। पहले हम इसे लिखेंगे तो इससे पहले साइन क्या है माइनस, तो यहाँ लिखेंगे -4y² + y²। इसके बाद देखिए हमारा टर्म है xy, यानी जिसके साथ xy दोनों आ रहे हैं तो xy और किसके साथ आ रहा है, इसके साथ और इसके साथ, यानी कि ये दोनों टर्म हमारे लाइक हो गए तो इन दोनों को हमें एक साथ लिखना है। तो पहले हम इसे लिखेंगे तो इससे पहले क्या है हमारा प्लस, तो प्लस 5xy और इससे पहले माइनस है तो -6xy। हमने ये दोनों भी लिख लिए। अब हमारे बचे नंबर, देखिए +20 और -20, +20 और ये -20, ये हमने यहाँ लिख लिया। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे। x² ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो 3 और 1 4, यहाँ लिखेंगे हम 4x²। अब y² में देखिए 4 हमारा निगेटिव है और ये हमारा पॉजिटिव है तो -4 + 1, दोनों अपोजिट हैं तो माइनस कर देंगे हम, 4 में से 1 माइनस कर देंगे तो 3 बचेगा और 4 में से हमने माइनस किया है और 4 हमारा निगेटिव है तो आंसर हमारा निगेटिव में आएगा 3y²। अब देखिए xy में देखिए हमारा 5xy पॉजिटिव है और ये -6 जो हमारा निगेटिव है तो दोनों अपोजिट हैं तो हम माइनस कर देंगे इन दोनों नंबर्स को, 5 और 6 को। तो 6 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा और 6 हमारा निगेटिव में है तो यानी कि -1 हम लिखेंगे नहीं,
ओनली राइट एक्स वाई। अब देखिए +20 और -20, 20 में से यानी कि -20 करेंगे, दोनों अपोजिट हैं तो दोनों से और सेम नंबर है, तो 20 में से -20 करेंगे तो 0, तो ये हम यहीं पर कट कर देंगे। तो यहाँ पे हम कुछ भी कट हो गया यानी कि 0 हो गया, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। सो दिस इज आवर आंसर। इसी तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 4 करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 सबट्रैक्ट, बिल्कुल सेम 3 की तरह ही है हमारा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसी तरह से करना है। फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। दिस इज आवर क्वेश्चन। फर्स्ट वी राइट सेकेंड एक्सप्रेशंस, जो हमारा फ्रॉम के बाद है पहले हम उसे लिखेंगे, तो यहां से लेकर यहां तक हम सेम लिख लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे हम 10p² q² -4pq² प्लस 8pq, ये हमारा हो गया। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। अब हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ये वाला एक्सप्रेशन, तो इस एक्सप्रेशन को हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। अब हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे 7pq -12p² q² प्लस 7 ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया हमारा। अब हम ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, तो यहाँ माइनस से पहले जहां तक नंबर है ये नंबर यहाँ तक हम बिल्कुल सेम इसी तरह से लिखना है, यानी कि 10p² q² -4pq² प्लस 8pq। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट से पहले माइनस है, तो जब ब्रैकेट से पहले माइनस होता है, मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि अंदर के जितने भी साइन है सब चेंज हो जाएंगे। 7 हमारा पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, निगेटिव बन जाएगा, -7pq। अब ये माइनस है तो क्या बन जाएगा, प्लस 12p² q²। अब ये प्लस है तो प्लस का हो जाएगा -7, और ये ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा। अब उसी तरह से करना है हमें, इनमें जो लाइक टर्म है, जो एक जैसे टर्म है, उन्हें एक साथ लिखना है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हमारा p² q², यानी p की भी पावर 2 है और q की पावर भी 2 है। तो ऐसा टर्म हमें ढूंढना है जिसमें p की पावर भी 2 होनी चाहिए और q की पावर भी 2 होनी चाहिए, तभी वो लाइक टर्म होगा। तो देखिए इस तरह से कौन सा नंबर है हमारा, ये वाला, यानी 12p² और q²। तो इस टर्म को हम एक साथ यहाँ पर लिख लेंगे। तो 10p² q², अब 12 से पहले प्लस है तो हम यहाँ पे प्लस 12p² q², ये दोनों हमने लिख लिए। अब इसके बाद देखिए -4pq²। अब इसमें p के ऊपर कोई पावर नहीं है, q के ऊपर 2 है पावर, यानी p और q² वाला टर्म कौन सा है हमारा, इसमें कोई नहीं है, तो यानी ये अकेला है, तो इसके साथ कोई नहीं, तो इसे हम अकेला ही लिख लेंगे -4pq²। इसी तरह से देखिए फिर pq, अब pq किसमें है, इसके साथ आ रहा है, यानी ये दोनों सेम है, तो इन दोनों को हम यहाँ एक साथ लिख लेंगे, प्लस 8pq -7pq, ये भी लिख लिया हमने। अब बचा क्या इसमें, सिर्फ -7, तो यहाँ लिख लेंगे -7, ये हो गया। अब हम इसके देखिए, अब हमने इसे आंसर लिखना है। अब p² q² वाले हमारे 2 टर्म्स हैं, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों पॉजिटिव में हैं, तो 10 और 12 कितने होगा, 22, तो यहाँ लिखेंगे 22p² q²। अब देखिए यहाँ पर -4, ये अकेला सिंगल है, इसके साथ कोई नहीं है, तो इसे हम इसी तरह से लिख लेंगे -4pq²। अब pq हमारे 2 टाइम्स है यहाँ पर, तो ये +8 है और ये -7 है, तो दोनों अपोजिट हैं, तो माइनस कर देंगे। 8 में से 7 माइनस करेंगे 1, और 8 हमारा पॉजिटिव है, तो आंसर हमारा +1। 1 हम लिखेंगे नहीं, सिर्फ pq लिखेंगे। और -7 भी हमारा अकेला नंबर है, इसके साथ कोई और नंबर नहीं है, तो ये -7। सो दिस इज आवर आंसर। तो इसी तरह से आपको बाकी के क्वेश्चन जो हैं वो आपको करने हैं।
नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। देखिए सिंप्लीफाई में हम वही बॉड मास यूज करेंगे। इसमें पहले ब्रैकेट है तो हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सी है क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट। ये हमारा क्वेश्चन है। पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारा एक्सप्रेशन है इसे सॉल्व करेंगे। तो हम जो ब्रैकेट के बाहर है उसे हमें उसी तरह से लिखना है, 4x माइनस। अब देखिए इसमें हमारा कोई भी लाइक टर्म नहीं है। जब हम कोई भी लाइक टर्म नहीं है तो हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे यहाँ से, यानी रिमूव करेंगे। क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जब हम लाइक टर्म होता है तभी हम उसे प्लस माइनस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए y है, यहाँ पे किसी के साथ y नहीं है। ये x है तो x किसी के साथ नहीं है। z में भी कोई टर्म नहीं है। तो ये हम क्या करेंगे, अब ब्रैकेट को हम रिमूव करेंगे। तो देखिए ब्रैकेट से पहले फिर से माइनस आ रहा है, तो यानी कि इन सब के साइन हम चेंज कर देंगे। तो ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा 3y, ये माइनस का प्लस x, ये फिर माइनस 2z। हमने ब्रैकेट को रिमूव कर दिया। अब इसी तरह से देखिए अब लाइक टर्म x कहाँ कहाँ आ रहा है, देखिए इसके साथ x है और यहाँ पर x है, यानी कि 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो इन दोनों को हम यहाँ लिख लेंगे, यानी 4x और ये प्लस x। अब y वाले टर्म देखिए y इसमें आ रहा है और किसी में y है ही नहीं है, ये अकेला है। तो इसे हम इसी तरह से लिख लेंगे। इससे पहले माइनस है तो माइनस के साथ लिखते हैं हम, -3y। ये भी खत्म हो गया। अब क्या बचा हमारा, 2 - 2z। ये भी अकेला है, इसके साथ कोई नहीं है, तो -2z लिख लेंगे हम। अब देखिए x हमारा 2 टाइम्स है तो इसे सॉल्व कर लेंगे। ये भी 4 प्लस मतलब पॉजिटिव में है और ये भी हमारा पॉजिटिव में है, तो 4 + 1 5 हो गए। तो यहाँ लिखेंगे 5x। ये अकेले अकेले हैं तो इन्हें हम इसी तरह से लिख लेंगे, 3y - 2z। सो दिस इज आवर आंसर। इसी तरह से इसी का थर्ड पार्ट देख लीजिए आप। ये हमारा क्वेश्चन है। पहले हम इस ब्रैकेट में देखिए, पहले हमारा ये बिग ब्रैकेट है, फिर इसके अंदर ये मिडिल ब्रैकेट है, फिर स्मॉल ब्रैकेट है। तो इनमें जो लाइक टर्म है उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। तो पहले हम इस स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये ब्रैकेट हटाएंगे हम और बाकी हम उसी तरह से लिख लेंगे। तो ये a माइनस, अब बिग ब्रैकेट हम इसी तरह से लगाना है, 2b, क्योंकि पहले हमें ये वाला ब्रैकेट रिमूव करना है, स्मॉल ब्रैकेट माइनस। अब मिडिल ब्रैकेट इसी तरह से लगा दो, 3a। अब इसे हटाएंगे तो इससे बाहर क्या आ रहा है, माइनस। तो जब ब्रैकेट से पहले माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये 2 हमारा पॉजिटिव है तो यहाँ हो जाएगा -2b और ये +3c। अब ये ब्रैकेट रिमूव हो गया। अब सिर्फ हम मिडिल ब्रैकेट लगाएंगे और ये बिग ब्रैकेट। अब हम मिडिल ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो ये a हमारा इसी तरह से रहेगा, माइनस बिग ब्रैकेट लगा दिया हमने, 2b। अब इसे रिमूव करना है तो इससे पहले भी माइनस आ रहा है, तो अब इस ब्रैकेट से पहले माइनस आ रहा है तो अंदर के फिर से साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये प्लस है, +3, तो ये हो जाएगा -3a। यहाँ माइनस है तो यहाँ +2b, ये प्लस है तो यहाँ -3c। अब ये ब्रैकेट हम हटा देंगे तो यहाँ लगा देंगे बिग ब्रैकेट। अब हमारा ये एक ब्रैकेट बचा। अब इस ब्रैकेट को भी हमें रिमूव करना है। तो पहले हम a लिखेंगे। अब इससे पहले फिर माइनस आ रहा है तो अंदर के फिर से साइन चेंज करेंगे। तो ये प्लस है, 2 हमारा पॉजिटिव है तो यहाँ लिखेंगे -2b, ये माइनस का +3a, ये प्लस का माइनस हो जाएगा 2b, माइनस का +3c। अब ब्रैकेट रिमूव हो गया। अब हम इसमें देखेंगे लाइक टर्म। देखिए a हमारा कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ पर a है और a कहाँ है, यहाँ है, यानी 2 टाइम्स a आ रहा है। तो इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे हम यहाँ पर, a और ये +3a। अब b हमारा देखिए कितनी बार आ रहा है, यहाँ पर b है और यहाँ पर b है, यानी 2 टाइम्स है। तो पहले इसे लिखेंगे -2b और ये -2b, ये भी हमारा -2b है। अब क्या बचा हमारा c, ये अकेला है तो इसे हम इसी तरह से लिख लेंगे +3c। अब इन्हें सॉल्व कर लेंगे हम। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यानी +1 +3 दोनों प्लस में आ रहा है तो प्लस कर देंगे, 3 1 हो जाएगा 4a। अब देखिए यहाँ पे -2 दोनों ही निगेटिव हैं तो यहाँ माइनस लगा देंगे और इन्हें भी हम प्लस कर देंगे। तो 2 और 2 4, 4b।
अब ये अकेला है, इसे हम इसी तरह से लिख देंगे 3C। सो दिस इज आवर आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6। ये भी हमें सिंप्लीफाई करना है, इसी तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 6, जिस तरह से अभी मैंने आपको प्लस और माइनस करने सिखाए हैं, बिल्कुल इसमें हमें जितने भी लाइक टर्म है उन सबको एक साथ लिखना है और फिर उन्हें प्लस करना है या माइनस करना है। देखिए फर्स्ट हमारा जो टर्म है P3 है, P की पावर 3, तो P की पावर 3 इसमें और कहाँ पर है, यहाँ है और कहीं नहीं है, यानी कि 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो हम यहाँ पे 2 टाइम्स लिख लेंगे। 2 P की पावर 3 और ये -6 P की पावर 3। अब उसके बाद देखिए P टू दी पावर 2 यानी P स्क्वायर। अब P स्क्वायर यहाँ है और P स्क्वायर कहाँ है हमारा, यहाँ, यानी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इन दोनों को हम यहाँ लिख लेंगे, यानी -3 P स्क्वायर और +2 P स्क्वायर। इसके बाद देखिए P 4P यानी P हमारा यहाँ पर है और कहाँ है P, यहाँ, और एक यहाँ, यानी 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, यहाँ 4P -8P और +6P, तो ये 3 टाइम्स हम यहाँ लिख लेंगे, +4P, फिर ये -8P और +6P, ये भी हो गया। अब नंबर देखिए -5, -2 और +8, तो -5 -2 +8, मतलब जो नंबर है जिनके साथ कोई अल्फाबेट नहीं है उन्हें हम एक साथ लिख लेंगे। अभी हमारे सारे लाइक टर्म हो गए, अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे। तो P3 सिर्फ ये 2 हैं हमारे पास, तो 2 हमारा पॉजिटिव है, 6 हमारा निगेटिव है, तो अपोजिट साइन होगा तो माइनस कर देंगे, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, तो 6 हमारा निगेटिव है, तो आंसर हमारा आ जाएगा यहाँ -4P3। इसी तरह से P स्क्वायर देखिए, यहाँ -3 है और यहाँ +2 है, तो अपोजिट साइन है, तो 3 में से 2 माइनस कर दो 1, तो 3 में से क्या आता है, यानी कि निगेटिव में से, तो यहाँ आ जाएगा -1, हम लिखेंगे नहीं, P स्क्वायर। फिर अब देखिए यहाँ पे P हमारा 4 हमारा पॉजिटिव है, 8 हमारा निगेटिव है, तो अपोजिट है, तो 8 में से 4 माइनस कर देंगे, -4P और प्लस, अब देखिए प्लस यहाँ 4 और 6 ये दोनों प्लस के हैं, तो इन्हें प्लस कर दो 10 में से माइनस कर देंगे 8, तो बचेगा हमारा 2, तो यानी कि +2P आ जाएगा हमारा। इसके बाद नंबर देखिए -5 -2 दोनों माइनस में, तो प्लस कर देंगे 7 हो जाएंगे, माइनस का 7 और +8, तो फिर से अपोजिट है, तो माइनस कर देंगे 8